हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू चौहान आज आपके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि किसी भी अकाउंट को हम डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं और क्यों करते हैं, और क्या नियम होते हैं इसको डेबिट और क्रेडिट करने के। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा अकाउंट कब डेबिट हो जाता है, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट हो जाता है। तो आओ इसको जानते हैं हम एक अच्छे से तरीके से। तो देखो, कोई भी अकाउंट जो होता है वो प्रिपेयर होता है टी शेप में। तो दो साइड्स होती है, हर अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी दो साइड्स होती हैं। एक डेबिट साइड होती है और क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। कोई से भी अकाउंट्स के अंदर दो ही साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आइए हम बताते हैं, हम आपको कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर। अगर हमें ये 3 गोल्डन रूल्स नहीं पता तो हम जो है जनरल एंट्रीज को पास नहीं कर पाएंगे और अपने अकाउंटिंग को नहीं सही से कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री जो है बेस है। किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें जनरल एंट्री का आना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें जनरल एंट्रीज का नहीं पता कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है तो हम अकाउंट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बेसिक्स है, ये हमारे लिए बेसिक्स है। बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं और हम इनके थ्रू जनरल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है और करते हैं। आइए, सबसे पहला होता है रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट के अंदर बेसिकली टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। हम रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब जो कुछ भी हमारे बिजनेस के अंदर आता है हम उसको डेबिट कर देते हैं और जो कुछ भी बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर हमने कैश विड्रॉ किया, यानी कि बिजनेस में कैश अगर हमने विड्रॉ किया बैंक से तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हमारे पास अगर पैसा आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। अगर हम पैसा बिजनेस का पैसा अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाता है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ रियल अकाउंट के अंदर कि हम जो कुछ भी आता है उसे डेबिट कर देते हैं, जो कुछ भी जाता है हमारे बिजनेस में से उसे क्रेडिट कर देते हैं। टेंजिबल होना चाहिए या वो इंटेंजिबल होना चाहिए, मतलब कैश हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, गुड्स हो। तो कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है और कुछ भी हम सेल करते हैं या कुछ भी हमारे बिजनेस से जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। दूसरा रूल होता है, अकाउंट हम बनाते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं और इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट बनाते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट बनाते हैं। इंडिविजुअल मतलब किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन। किसी भी इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक हो गया, एबीसी लिमिटेड हो गई, XYZ लिमिटेड हो गई। तो इसका क्या रूल होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई कंपनी पैसा दे रही है तो कंपनी को क्रेडिट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है ट्रांजैक्शन की, क्योंकि बिजनेस के अंदर डे बाय डे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, और जनरल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमें रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही कंपनी के अंदर कुछ है ना खर्चे होते हैं और कुछ प्रॉफिट्स गेन्स होता है। मतलब जैसे कंपनी क्या करती है, दिन प्रतिदिन कुछ अपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर दिया, टेलीफोन का खर्चा कर दिया, वाटर बिल का खर्चा कर दिया, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जो प्रॉफिट और गेन्स होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और लॉसेस और एक्सपेंसेस होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो आज हमने 3 गोल्डन रूल समझे हैं। 3 गोल्डन रूल क्या क्या थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर हमने समझा कि जो कुछ भी आता है उसे डेबिट करो और जो कुछ भी जाता है बिजनेस से उसे क्रेडिट करो, मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने सीखा था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ रिसीव हो रहा है या इंस्टीट्यूशन को तो उसको हम डेबिट करेंगे, और किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा जा रहा है या किसी भी व्यक्ति से पैसा जा रहा है या कुछ भी जा रहा है
तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। जो पैसा दे रहा है, जो देने वाला है, उसे गिवर कहेंगे और उसको हम क्रेडिट करेंगे। और ऐसे ही हमने नॉमिनल अकाउंट में सीखा एक्सपेंस और इनकम के बारे में। लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो आइए हम इन तीनों रूल्स के थ्रू कुछ जनरल एंट्रीज को हम आपको बताते हैं कि एग्जांपल के थ्रू के कैसे हम बना सकते हैं। रूल सीखे डेबिट और क्रेडिट के, हमने तीनों अकाउंट के रूल सीखे थे। उसमें हमने रियल अकाउंट में सीखा था कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में सीखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट में सीखा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो अब देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा बिजनेस में लगाया जाता है। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको जनरल एंट्री बना करके दिखाएंगे। और सबसे पहले तो जनरल एंट्री बनाने के लिए जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की। तो हम बात करेंगे किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश के रूप में हम पैसे को बिजनेस के अंदर लगाते हैं। हमें जो जनरल एंट्री बनानी होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी होती है। तो देखो, बिजनेस के अंदर पैसा आया है, जब हम कैपिटल के रूप में पैसा लगाएंगे तो हमें क्या सोचना है, पैसा आ रहा है तो जो कुछ भी आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में। कैपिटल इंक्रीज होगी तो टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास बिजनेस के अंदर पैसा आ गया। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे, सपोज करो उस पैसे को हमने बिजनेस में लगा दिया, है ना, बिजनेस में लगाया, कैपिटल के रूप में आ गया। उसका कुछ पैसे को हमने बैंक में डिपॉजिट करा, कुछ पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा, तो कैश पेड इनटू बैंक, यानी कि हमने पैसे को बिजनेस के अंदर डिपॉजिट किया। तो तब क्या एंट्री बनेगी, देखो तब हमारे पास से पैसा जाएगा, तो हमारे पास से जो कुछ भी जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। और डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक के पास आ रहा है तो जो रिसीवर होता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के पास पैसा आ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे और पैसा हमारे पास से जा रहा है, जो कुछ भी जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लो हमने पैसा बिजनेस के यूज के लिए हमने पैसा कहां से निकाल लिया, बैंक से निकाल लिया, ठीक है। तो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल लिया। जब हम ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो मैंने आपको बताया था जो कुछ भी हमारे पास आता है उसे डेबिट करते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कहां से आ रहा है, गिवर कौन है, बैंक, तो जो गिवर होता है, क्रेडिट द गिवर, ये रूल सीखा था हमने, तो गिवर है हमारा बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लो ये तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा निकाला था। अगर सपोज करो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना निकालकर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालें बैंक से, तो जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं बैंक से तो तब भी हमारे पास पैसा आता है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपनी वीडियो का, वहां जाकर के हमारी वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीख सकते हैं। उसमें हमने ड्राइंग के बारे में भी बताया कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है बिजनेस से, है ना, या बिजनेस के बैंक अकाउंट से, या बिजनेस में से गुड्स की विड्रॉ की जाती है, गुड्स विड्रॉ किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग क्या है, खर्चा, ड्राइंग है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, तो ड्राइंग क्या होगा, डेबिट। और पैसा कहां से जाएगा, गिवर कौन है, बैंक, तो यहां पर एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हमने सीखा कि हमने पहले बिजनेस में पैसा लगाया था, तब क्या एंट्री बनेगी, जब हम बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट। और जब हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा, व्हेन वी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो हमारे पास से कैश गया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और जब हमने विड्रॉ किया पैसा कहां से, बैंक से, फॉर ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब हमने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमारे बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे अगर हमने किराए पे ले रखा है, किराए पे हमने बिल्डिंग ले रखी है, तो रेंट का एक्सपेंस होगा हमारा, है ना, तो रेंट पे, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश, बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट होगा। अगर हम सैलरी की पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट इसलिए होगा क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, और हमने सीखा था नॉमिनल अकाउंट में कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और जो कुछ भी जाता है वो हमने सीखा था रियल अकाउंट में कि भाई जो कुछ भी हमारे पास से बिजनेस में से जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट से इनकम होती है, तो इनकम, प्रॉफिट और गेन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब हमें इनकम होगी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश या बैंक में पैसा आएगा, तो जो कुछ भी हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करते हैं। या जो रिसीवर होगा, जैसे हमारा बैंक अगर रिसीवर है, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक का हमारा रिसीवर है, तो हम उसको भी फॉलो करके वो बैंक को भी हम डेबिट कर सकते हैं। एज पर ट्रांजैक्शन अगर हमारे बैंक में आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, डेबिट द रिसीवर। अगर हमें कैश के रूप में मिल रहा है इंटरेस्ट, तो कैश को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो कुछ भी आता है उसे हम डेबिट करें। डेबिट व्हाट्स कम्स इन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आज हमने पार्ट 1 बताया आपको जनरल एंट्रीज का, हम जल्दी पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और वीडियोस बनाते रहें, और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।